Hello, friends. Wishing you all a very good evening. I hope each one of you are happy, healthy, wealthy, and wise. On screen is Unaiza, and my topic for today is Insan. सॉरी। एक वक्त की बात है, ईश्वर कुछ बना रहे थे और इंसान ईश्वर को देख रहा था। कई दिनों तक ये काम चलता रहा। लोग देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं रहा। लोग देखते रहे, पता नहीं ईश्वर क्या बना रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो ईश्वर बना रहे हैं। फिर एक दिन हिम्मत करके किसी ने ईश्वर से पूछा, आप लगातार इतने दिनों से कुछ बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? ईश्वर ने कहा, मैं दुनिया बना रहा हूं। लोगों ने पूछा, दुनिया? उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक दुनिया बना रहा हूं। क्या तुम लोग देखना चाहोगे? लोगों ने कहा, हाँ, हम देखना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत दिनों से इस काम के पीछे लगे हुए हैं। हम देखना चाहते कि आपकी ये दुनिया कैसी है। हमें इस दुनिया में जाने के लिए रजा दीजिए। ईश्वर ने कहा, एक बात है इस दुनिया में, ये दुनिया बहुत अलग है। तुम जहां पर इस वक्त हो और इस दुनिया में जहां तुम जा रहे हो, इसमें बहुत फर्क है। यहाँ पर कई सारी भूल भुलैयाएं हैं जिसमें तुम बड़ी आसानी से खो जा सकते हो। लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, हमें जाने तो दीजिए, हम जाके देखना चाहते हैं कि ये दुनिया कैसी है। आपने इतने चाव से बनाई, हम देखना चाहते हैं। हमारे लिए ये कुछ नया है। ईश्वर कहते हैं, ठीक है। सब मिलकर कल जाना। सब बहुत खुश थे कि हम इस दुनिया को देखने जाएंगे। जब कल वक्त हुआ तो ईश्वर ने कहा, जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथ में 2 फरिश्तों को भेजता हूं और इन फरिश्तों का नाम है नेकी और बदी। ये जो बदी है वो तुम्हें दुनिया में लेके जाएगी और तुम्हें दुनिया की बहुत सारी चीजें दिखाएगी। हर पल, हर वक्त, हर घड़ी वो तुम्हें यही समझाएगी कि यही सच है, यही ठीक है। और नेकी यह कहेगी कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नेकी कहेगी, बदी के साथ मत जाओ, वो गलत कह रही है। तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें बदी के साथ जाना जरूर है, नेकी के साथ जाना जरूर है, लेकिन बात तुम्हें नेकी की सुननी है, बदी की नहीं सुननी है। तुम दुनिया में जाओगी जरूर, तुम सारी चीजें देखोगे जरूर,
उसका इस्तेमाल भी करोगे, लेकिन एक बात याद रखना, वहां की कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, वो सारी चीजें मेरी है, उस पर तुम्हारी कोई इख्तियारी नहीं है। तुम उसके मुख्तार बनने की कोशिश कभी मत करना। और हाँ, चाहे कुछ हो जाए, तुम नेकी की बात को सुनना, उसका दामन पकड़ के रखना। अगर तुमने बदी का दामन पकड़ लिया और नेकी का दामन छोड़ दिया, तो तुम्हारे लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। इंसान ने कहा, ठीक है, हम नेकी का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसे पकड़े रहेंगे। और फिर क्या था, इंसान इस दुनिया में आया, और जैसे ही वो इस दुनिया में आया, तब वो बहुत छोटा सा था, मासूम, बेखबर, और बदी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने कई सारे रंगीन खिलौने से इंसान को आकर्षित किया, कई सारे आवाज़ों से उसे आकर्षित किया, उन्हें कई तरह के खाने दिए गए, पहनावे पहनाए गए, साजो श्रृंगार का सामान दिया गया, और धीरे धीरे पहले 4 पैरों पर और फिर 2 पैरों पर बदी उसे लेकर आगे चली। नेकी साथ में ही थी, लेकिन इस वक्त वो इंसान बहुत छोटा था। उसे ये नहीं पता था कि वो मंजिल किस ओर जा रही है, वो रास्ता किस ओर जा रहा है। धीरे धीरे बदी अपना काम करती रही, और ज़्यादा इंसान को वो अपनी ओर खींचती गई, अपने जाल में वो फंसाती गई, और इंसान को कई तरह की चीज़ें बताई, कई तरह के प्रलोभन दिए गए उसे। धीरे धीरे उसे ये एहसास दिलवाया गया कि जो सारी चीज़ें हैं, ये सब तुम्हारी है। ये सारी छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे हर एक सामान, ये तुम्हारा है। बहुत छोटी उम्र में बदी ने इंसान के दिमाग में इस चीज़ को डाल दिया कि जिस चीज़ पर तुम हाथ रखते हो वो तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, इसे सिर्फ तुम इस्तेमाल करोगे, जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, कि हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। इस तरह इंसान बड़ा होता गया, उसकी सोच बढ़ती गई, उसकी लालच बढ़ती गई। अब इंसान एक उम्र का हो चुका था जहाँ वो अच्छे और बुरे की परख करने में सक्षम था। जब भी बदी उसे कहती कि देखो, ये रुपए तुम्हारे बहुत काम के हैं, इससे दुनिया में तुम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े तख्तो ताज, इन सब को तुम खरीद सकते हो। इस पे तुम्हारा राज होगा, इसके तुम मुख्तार होंगे। और जब जब बदी इंसान को ये कहती, इंसान उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाता और उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा देता। उसी पल नेकी उससे कहती कि नहीं, कि तुम्हारा नहीं है, तुम इसे देख सकते हो, इसे छू सकते हो, इसे परख सकते हो, इसे ग्रहण भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ तुम्हारी मुख्तियारी की नहीं है। इसे तुम अपने पास नहीं रख सकते, इसे तुम अपना कब्जा नहीं कर सकते, और ये चीज़ गलत है, तुम गलत तरीके से इसे ले रहे हो। लेकिन इंसान ने नेकी की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो चीज़ जो उसके पास रखी गई थी वो इतनी आकर्षित थी, इतनी खूबसूरत थी
कि वो सिर्फ वही करता जो बदी उसे करने को कहती। और धीरे धीरे एक के बाद एक वो अपने पास कई सारी चीज़ों को समेट लाया। कई सारी चीज़ों को उसने अपने पास संजो ली, अपने सीने से लगा के रखी। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारा पद, बहुत सारा ऐश्वर्य। इसी के बीच में उसका हाथ नेकी के हाथ से कब छूट गया उसे पता नहीं चला। वो अब नेकी को दूर दूर तक नहीं पहचानता, क्योंकि उसके पास इतनी सारी हसीन तरीन चीज़ें हैं कि उसे नेकी किसे कहते हैं, कौन थी नेकी, कहाँ से आया था वो, कहाँ उसे लौट के जाना है, ये कोई चीज़ उसे याद नहीं थी। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। बहुत कुछ सजा लिया, सवार लिया, चख लिया, परख लिया, सब कुछ कर लिया। और एक दिन इंसान ने अपना चेहरा शीशे में देख लिया। उसे कई सालों के बाद ये शीशा मिला, और जब उसने इस शीशे में अपनी शक्ल को देखा तो वो घबरा गया, वो डर गया। उसे ऐसा लगा कि शीशे में दिखने वाला जो कोई भी है ये बहुत डरावना है। उसने ऐसा इंसान तो कहीं नहीं देखा था, ऐसा तो कोई नहीं था। बदी ने कहा, ये तुम हो? इंसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूं, मैं ऐसे कभी था ही नहीं, मैं तो बहुत अलग था, मैं ऐसे कभी हो ही नहीं सकता हूं। बदी उस पर हंसने लगी। नहीं, ये तुम्हारी आज की सच्चाई है। आज तुम ऐसे ही दिखते हो, यही तुम हो, तुम्हारी सच्चाई यही है। इंसान ने अपना सर पकड़ लिया। वो तलाश करने निकला कि नेकी कहाँ चली गई। उसे पता चला नेकी तो कहीं है ही नहीं। और वो डर के मारे सहम गया। उसने आसमान की तरफ रुख किया। उसने सोचा, मैं तो कहीं और से आया था, मुझे कहीं और जाना है, नेकी कहाँ है? मालिक ने कहा था कि जब तुम लौट कर आओगे तो तुम सिर्फ और सिर्फ नेकी के हाथ आओगे, तभी मैं तुम्हें अपने दरवाजे में लूंगा, वरना मैं तुम्हें अपने दरवाजे में नहीं लूंगा। अब क्या हो सकता है? नेकी तो नहीं है। दूर से एक आवाज आई, क्या इंसान, तूने मेरा दामन छोड़ दिया था। तुझसे कहा गया था कि मेरा दामन मत छोड़ना, लेकिन तूने नहीं सुनी, तूने अनदेखी करी। तू दुनिया की उजालों में इस तरह से खो गया जैसे कि तू इस दुनिया का सब कुछ है और तुझे लौट कर नहीं जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। तू जहां से आया है तुझे वहां जाना ही जाना है। और तेरे पास ये जितने भी साजो सामान है, जितना तूने इकट्ठा कर रखा है, इसमें से तू कुछ नहीं ले जा सकता। एक सुई की नोक बराबर भी तू इसमें से कुछ नहीं ले जा सकता। इंसान ने नेकी से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इसमें से कुछ नहीं ले जा सकता? कि सब कुछ मेरा है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, रात दिन एक किए हैं मैंने, तब जाके मैंने इन चीजों को इकट्ठा किया है। नेकी ने फिर उससे कहा, तुम घर जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? सोच लो, अगर मैं चली गई फिर लौट के नहीं आऊंगी और तुम अपने मालिक के पास फिर लौट के कभी नहीं जा सकोगे। ये बदी तुम्हें और उलझाएगी, ये उलझाती ही रहेगी तुम्हें और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम चाहे मुझे जितना पुकार लो, लेकिन मैं लौट के नहीं आऊंगी। इंसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। लेकिन नेकी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर रह सकती हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हें यहीं पर छोड़ देना है। छोड़ सकोगे? सब कुछ?
तुम्हें पता है, तुम जब इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तुम्हारे पास कुछ नहीं था जिसे तुम अपना कह सकते थे। तुमने मालिक से कहा था, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। मालिक से तुम ये कहना चाहते थे, मालिक से तुमने ये कहा कि मैं सिर्फ देखूंगा। अब तुम अगर तैयार हो इन सब को छोड़ने के लिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, लेकिन शर्त ये है कि जब तुम मालिक के पास जाओगे तो उसी हाल में जाओगे जिस हाल में तुम आए थे। तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। आज भी इंसान इसी उधेड़ बुन में है कि क्या वो आखिरी कपड़ा छोड़ सकता है। जिस तरह से उसे भेजा गया था, क्या उसी हाल में वो नेकी के साथ जा सकता है? जो चला जाएगा उसकी नैया पार हो जाएगी, वो फिर मालिक से मिल जाएगा। लेकिन जो इसको न छोड़ सका उसे इसी दुनिया में रहना होगा और फिर वो मालिक से कभी नहीं मिल सकेगा। हम इंसान हैं, हमें यही याद रखना है। हर पल, हर वक्त, हर घड़ी हमें ये याद रखना है कि हमें नेकी का दामन नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे लाख मुश्किली में हम फंस जाएं, चाहे बदी हमें अपने पास कितना ही रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमें नेकी का हाथ नहीं छोड़ना है। हमें उसी के हाथ को पकड़ के रखना है। हर वक्त, हर पल, हर घड़ी हमें आसमान की तरफ देखना है और ये याद रखना है कि मेरा घर ये नहीं है, ये दुनिया फानी है, इसको छोड़ के मुझे जाना है। ये मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा जो कुछ है वो मेरे घर पर है, मेरे मालिक के पास है। जो इंसान जितना जल्दी इस चीज को समझ लेगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। मेरी बात को एक बार सोचना और समझने की कोशिश करना। हमारे पास अब भी वक्त है, हम आज भी बदल सकते हैं, हम आज भी अपने रास्तों को सही कर सकते हैं। जागे वहीं से सवेरा समझ ले और आज से हर पल, हर वक्त, हर घड़ी अगर हम नेकी का दामन पकड़ के रखेंगे तो वी आर श्योर that we will surely go back home, because there is no other place better than a home. I hope you like my video. Thanks for watching it. Do like, share and subscribe. Thank you so much. Have a nice day ahead. Bye.